हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और मुख्य परीक्षा की आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। स्टूडेंट्स, मैंने आज सोचा कि पढ़ाई लिखाई की बातें तो हमेशा ही होती रहती हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए एक कहते हैं ना कि बॉडी को एक सप्लीमेंट चाहिए होता है। तो सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान एक सप्लीमेंट के रूप में आपको चाहिए होता है लॉन्ग मोटिवेशन। लॉन्ग मोटिवेशन इसलिए चाहिए होता है कि जो परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो 3 स्तरों पर होती है। पहले पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो इतने लंबे समय तक आपको प्रेरित रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव, कुछ न कुछ नया, कुछ अच्छे वीडियोस ये सब देखते रहने चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी पढ़ाई के दौरान भी ये महसूस करती थी कि जैसे ही पीटी लिख लेती थी उसके बाद थोड़ी दिन लगता था अब रिलैक्स करती हूँ, थोड़ी दिन पढ़ाई नहीं करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मेंस का जब भी पीटी का रिज़ल्ट आ जाएगा तो मेंस के लिए उतना समय नहीं मिलेगा। तो आपको तुरंत तैयारी में लग जाना चाहिए। और अभी का जो हमारा जो दिमाग है, इतना डाइवर्सिटी आ गया है अभी के ज़माने में। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वो हमें और डाइवर्ट करता है। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप उसको यूज़ नहीं कीजिए, कहीं ना कहीं आप उसका यूज़ करके ही आज मुझ तक भी पहुंच पा रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें आज आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका दिमाग आपको भटकाएगा ज़रूर, और अभी भी भटका रहा होगा। आप ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे आज मैं लेट से उठा तो कैसे पढ़ाई करूँ, आज की तो पढ़ाई चलेगी। या फिर आप सोच रहे होंगे चलो थोड़े दिन रिलैक्स कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करूँगा। या फिर आप सोच रहे होंगे कि अभी मटेरियल ही कलेक्ट नहीं किया है, नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए और बहुत ना जाने क्या क्या। उसके बाद सब एक जगह साथ हो जाएगा, तब टेबल चेयर लगा के, टीका चंदन करके, अगरबत्ती जला के एक मुहूर्त निकालूंगा, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। लेकिन ऐसे कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती है। एक आदर्शवादी बन के आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। एक एकदम ठोस मतलब रूटीन बनाकर, कुछ लोगों का हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम रूटीन बनाती थी। एक बेसिक रूटीन होना चाहिए, लेकिन एकदम आदर्शवादी कि आज मुझे 12 घंटा तो पढ़ ही लेना है, नहीं पढ़ा ना तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। खाना भी प्रॉपर लेना है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगा। तो खाना भी अच्छा डाइट लेना है, और अच्छी बातें सोचनी है, दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना है। दिमाग आपको भटकाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि दिमाग के कंट्रोल में रहना है। और ये सीख लीजिए। आप जब भी आपका दिमाग आपको भटकाने की कोशिश करे तो आप अपने आप से बात कीजिए, अपने दिमाग से बात कीजिए कि वो मुझसे बड़ा है कि मैं उससे बड़ा हूँ। आप उससे बोलिए कि नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो तुमको करना है, ना कि तुम जो चाहते हो वो मैं करूँ। तो जब भी आप अपने आप से बातें करने लगेंगे ना, तो फिर वो दिमाग जब आपके कंट्रोल में आ जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य की ओर, समझिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि अल्टीमेटली मुझे करना क्या है। और दिमाग जो है उसको जो अच्छी चीज़ें लगती है वही करेगा। और अच्छी चीज़ें क्या लगती है कि हम मूवी देखने जाए, घूमे फिरे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, मस्ती करें। लेकिन वो भी एक तरह से ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को उसकी तरफ ना जाके, जो हमारा गोल है उसकी तरफ जाने के लिए थोड़ा सा ये सब कंट्रोल करना पड़ता है। तो आपको भी करना चाहिए। और एक काम आप और कर सकते हैं कि जब भी आप सुबह उठें उसके बाद आप सोचें, 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, तो आप सोचें कि 3 घंटे बीत गए तो अभी तक मैंने जो मेरा लक्ष्य है उसके लिए मैंने क्या किया। क्या मैंने एक भी आंसर लिखा? क्या मैंने एक भी टॉपिक पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो समझिए आपसे आगे कोई निकल रहा है जो 252 में होगा। तो 252 में जो होगा, अगर आपने आज कुछ नहीं पढ़ा तो समझिए 252 में आप नहीं होंगे। तो ये 2 चीज़ आप करिए। एक तो पहला कि दिमाग से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए कि क्या ये मुझे कंट्रोल कर रहा है कि मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है, ना कि वो आपको कंट्रोल में रखे। और दूसरा चीज़, सुबह उठ के 2-3 घंटे बाद आप ज़रूर सोचें कि क्या मैंने कुछ पढ़ा अभी तक, क्या मैंने आंसर राइटिंग किया। तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य के लिए
जो भी चीज़ चाहिए, जो भी मेहनत करना है, जो भी पढ़ना है, लिखना है, आंसर राइटिंग करना, सबसे पहले वही कीजिए। उसके बाद आप कुछ कीजिए, उसके बाद आप नहाइए, उसके बाद आप कुछ और कीजिए। हाँ, लेकिन इस दौरान खाना को, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप खाने को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आप खाना मिस करके पढ़ाई करते हैं तो फिर ये आपके लिए कहीं न कहीं आगे चल के हानिकारक हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। और मैं बार-बार कह रही हूँ कि दिमाग को अपने कंट्रोल में रखिए, तो दिमाग जो बहाने बनाना होता है ना, वो बहाने बनाना वो छोड़ देगा, तो वही होता है। तो बहुत लोग शायद अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए होंगे, बहुत लोग कर चुके होंगे, तो जो नहीं किए हैं वो प्लीज़, मेरा कहना है आप सबसे कि आप सभी मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी सिविल सर्वेंट बनकर आएँ, हमारे साथ काम करें, हम साथ-साथ मिल के झारखंड के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा काम करें और ख़ासकर झारखंड को आगे बढ़ाएँ। तो क्यों ना अभी से उस चीज़ को फ़ील करें, महसूस करें। अगर आप कभी फिर से, अगर कभी आपको मतलब लगता है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं हो पाएगा, कुछ भी चीज़ अगर आपको ऐसा नेगेटिव चीज़ अंदर मन में आ रहा है जिसके कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आप उस चीज़ को फ़ील कीजिए कि जिस दिन मेरा हो जाएगा, उस दिन का क्या माहौल रहेगा, उस दिन का क्या वो मतलब फ़ीलिंग क्या रहेगा। उसको जब आप महसूस करने लगेंगे ना अंदर से कि जब मेरा हो जाएगा तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन जो भी है, वाइफ़ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं या रिलेटिव्स है, आस-पड़ोस है, उन लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा। किसी का अच्छा होगा और किसी का अच्छा नहीं भी होगा। अगर तो वो दोनों जो रिएक्शन होगा वो आपको बहुत खुशी देगा, तो आप जब भी आप उसको महसूस कीजिएगा ना, तो अंदर से इतना सुंदर और इतना अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मेरा मतलब मैं भी ये करती थी कि जब भी मुझे लगता था ना कि अब नहीं पढ़ पाऊँगी, नहीं पढ़ हो पा रहा है, तो मैं ना सबसे ज़्यादा यही काम करती थी कि महसूस करने लगती थी कि जिस दिन भी मेरा हो जाएगा उस दिन क्या माहौल रहेगा। हालाँकि हम लोग का जब सिलेक्शन हुआ तो माहौल बहुत अच्छा नहीं था, कोविड का लॉकडाउन चल रहा था बहुत भयंकर वाला, और हम लोग गुड़ जो होता है ना उससे अपना मुँह मीठा किए थे। कुछ बहुत लोग नहीं आ पाए थे, बहुत क्या, कोई नहीं आ पाया था, बस घर में ही जो हुआ वो हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ ऐसा नहीं हो, कोविड तो अब बिल्कुल चला जाए। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा आग्रह है, स्टूडेंट सभी लोग, आप लोग पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी बात हो, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आप सभी की हेल्प करूँगी, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। और हाँ, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनको भी मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए कि आपको जो भी पढ़ने में या मोटिवेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका दिमाग जो मैंने बताया अभी तक कि जो बहाने बना रहा है, उससे कैसे लड़ूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, तो उसके लिए मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बस मेरी यही कामना है। धन्यवाद।